हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर बेगूसराय वॉरियर्स बायोलॉजी क्लासेस से। वॉरियर्स बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी पे आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश। आज मैं आपको बिहार बोर्ड का एक शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। गुरु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। आपने नाम सुना होगा कि मेगास्पोरेंजियम क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी की संरचना। गुरु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में कहें तो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। उससे पहले बच्चे, पिछले क्लास अगर आप नहीं करे हो तो एक बार कर लीजिए। देखिए पिछले क्लास का क्या है कंटेंट। इस तरह से एक मान लीजिए स्त्रीकेशर है और स्त्रीकेशर में ये रहा एक संरचना जिसका सब लोग नाम जानते होंगे, इसी को बीजांड कहते हैं। और इसी बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए जरूरी होता है गुरु बीजाणु धानी की। और ये जो बीजांड है इसी का नाम दिए गुरु बीजाणु धानी। अब देखिए, गुरु बीजाणु धानी को अंग्रेजी में ओव्यूल कहते हैं, सॉरी बीजांड को ओव्यूल, और इसी का नाम देते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या नाम देते हैं? मेगास्पोरेंजियम। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हम यही संरचना आगे आपको बतलाने वाले हैं। जरा देखिए, फटाफट हम आ जाते हैं इस संरचना के तरफ। बच्चे बनाना सीखिएगा, एक बार में सही बनेगा। सबसे पहले आप क्या करें कि इस तरह से एक संरचना बनाएं और इसके अंदर एक दूसरी संरचना को बना दें। उसके बाद इसके सुरक्षात्मक आवरण इस तरह से बनाने की कोशिश करें। फिर इसके ऊपर भी एक आवरण बनाएं और इस तरह से इसको भी यहाँ ले जाइए। हो सके तो आप इसको ऐसे भी डार्क कर सकते हैं। उसके बाद ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको आप मिटा सकते हैं। और फिर क्या करिएगा कि यहाँ से एक दूसरा आवरण निकालेंगे और इसको इस आवरण के साथ सेट कर देंगे। इस तरह से आपका ये संरचना ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब देखें, आते हैं हम इसके नाम पर। तो इसके सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण को बोलते हैं बाह्य अध्यावरण नाम देते हैं। और इसके जो दूसरे आवरण होते हैं उसका नाम देते हैं अंतः अध्यावरण। तो एक हुआ बाह्य अध्यावरण और दूसरा हो गया अंतः अध्यावरण। अब देखें, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इसको कोशिकाओं के आवरण को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ विशेष डॉट हम डाल दिए हैं। ये बतलाया जा रहा है ये जो संरचना है इसको कहा जाता है बीजांड काय। अब देखें, इस बीजांड काय के अंदर की जो संरचना है इसे कहा जाता है भ्रूणकोश। और यही भ्रूणकोश की जो क्लास होगी वो अगले क्लास में होगा। अब जरा देखें, बीजांड का या गुरु बीजाणुधानी का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाता है? अध्यावरण। अब देखिए, इस बीजांड की एक ऐसी संरचना है जहां पर अध्यावरण नहीं होता है, इसका नाम देते हैं बीजांड काय। तो ये संरचना क्या हुआ? ये संरचना आपका हुआ बीजांड काय। और बीजांड काय का जो विपरीत भाग होता है, इसी विपरीत भाग को कहते हैं निभाग। यानी ये भाग कौन सा हुआ? ये रहा निभाग वाला क्षेत्र। और ये जो पतली संरचना देख रहे हैं इसका नाम देते हैं बीजांड वृंत। इसी का नाम देते हैं बीजांड वृंत। यही बीजांड वृंत जो संरचना है जो क्या करता है, इस तरह से जो स्त्रीकेशर का ये जो अंडाशय है ये तो बीजांड हो गया। अब इस बीजांड को जोड़ने के लिए ये जो संरचना है यही क्या है? बीजांड वृंत है। और बीजांड वृंत बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है इसका नाम देते हैं हाइलम। तो आपने देखा कि ये जो संरचना है इसी संरचना को हम वहां पर ज्यादा बड़ा करके बतलाए हैं। तो बच्चे देखिए, नेमिंग के लिए ध्यान रखेंगे
जो बीजांड का सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है उसका नाम क्या देते हैं? अध्यावरण। ये अध्यावरण एक या दो परतों का हो सकता है, ये निर्भर करता है कि कौन से पादप का ये है। तो ये अध्यावरण बाहर अगर दो आवरण का होगा तो बाहरी वाला बाह्य अध्यावरण और उसके अंदर वाले को अंत अध्यावरण कहेंगे। और इसी अंत अध्यावरण के अंदर जो संरचना होती है इसका नाम देते हैं बीजांडकाय। अब बच्चे इस बीजांडकाय को समझिएगा। सर इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ होता है, इसी के अंदर होता है संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ होता है। और यही संचित भोज्य पदार्थ क्या होगा? जब इसके अंदर गुरु बीजाणुधानी की, गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया होगी भ्रूणकोश के अंदर, तो यहीं से ये पोषण इसे देगा। फिर देखें तो ये आपने समझा, ये आपने समझा और ये बीजांडकाय भी आपने समझ लिया। अब चलते हैं बीजांडकाय के, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए बीजांड द्वार। ये मान लीजिए ये कौन सा है? ये है बीजांड द्वारी भाग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीजांड द्वार। तो आपने क्या समझा कि बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण नहीं होता है वहां छोटा सा एक द्वार है, छोटी सी एक रास्ता है, उसी रास्ता को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। और यही बीजांड द्वार का विपरीत सिरा क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। क्या कहलाया? निभाग। अब देखें ये जो बीजांड वृंत है किससे किसको जोड़ रहा है? इस बीजांड को इस अंडाशय से जोड़ रहा है। और ये बीजांड वृंत बीजांड की संरचना के साथ जहां से जुट रहा है ये थोड़ा सा डार्क होता है, इसी का नाम क्या देते हैं? इसी का नाम हम लोग देते हैं हाइलम। बच्चे अब हम इसको एक बार डिफाइन करते हैं। किधर? तो स्लाइड के तरफ। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए सुरक्षात्मक आवरण क्या होता है, तो सुरक्षात्मक आवरण किसका? बीजांड का। तो वो होता है अध्यावरण। क्या होता है? अध्यावरण होता है। दूसरा पॉइंट, ये अध्यावरण कितने आवरण का हो सकता है? तो सर एक या दो परत का ये हो सकता है। सर तीसरा पॉइंट क्या पूछा जा सकता है कि सर बीजांड द्वार क्या होता है? तो आपने क्या सीखा बच्चे? तुरंत देख लीजिए बीजांड द्वार कहाँ होता है। तो आपने क्या देखा? जहां पर अध्यावरण नहीं है उसी भाग को क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहाँ है? तो भैया ये जहां पर क्या है? अध्यावरण अनुपस्थित है। अध्यावरण अनुपस्थित होने के कारण, अध्यावरण अनुपस्थित होने के कारण बना हुआ एक छोटा छिद्र, बना हुआ एक छोटा छिद्र, यही क्या है? यही है हमारा बीजांड द्वार। अगला पॉइंट एक है बीजांड द्वार के बाद एक भाग है जिसका नाम है निभाग। डायग्राम से देख लीजिए निभाग कहाँ है। तो देखिए बीजांड द्वार ये है, तो जस्ट इसके विपरीत भाग वाले भाग को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। तो सीधा सीधा क्या आपने सीखा? आपने देखा कि बीजांड द्वार के विपरीत भाग को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं निभाग। अब जरा एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016 में कि आप जरा बताइए बीजांड का आधारीय भाग क्या होता है। इसके लिए हम आते हैं पिछले स्लाइड पे। अब आप देखें आधार का मतलब क्या होता है? निचला। तो आप कहोगे कि सर बीजांड द्वार होगा, लेकिन आंसर हो जाएगा गलत। अब कोई व्यक्ति सर नीचे करके 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या? उसका पैर की जगह सर ले लिया? नहीं सर। मतलब इसके पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि शुरुआती दौर में जो बीजांड था वो कुछ इस तरह का था। बीजांड कुछ इस तरह का था, लेकिन जैसे यहाँ पर संरचनाओं का विकास हुआ तो विकास होने के कारण यही घूम करके नीचे चला आया। तो सर आधारीय भाग ये था और यही है। मतलब ये जो था ये सीधा था, लेकिन ये क्या हो चुका है? ये हो चुका है थोड़ा सा उल्टा, इधर आ गया, लेकिन आधार तो यही रहा। इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे कि निभाग जो होता है यही क्या है? यही है बीजांड का आधारीय, बीजांड का आधारीय भाग कौन सा है? निभाग वाला भाग कहलाया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो क्या आपने देखा? आपने देखा बीजांड वृंत। बच्चे बीजांड वृंत को एक बार और मेमोराइज करें
तो आप देखेंगे बीजांड होता क्या है सर, ये संरचना बीजांड है। ये करता क्या है, इस बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं एक तंतुनुमा संरचना, एक तंतुनुमा संरचना, एक तंतुनुमा संरचना जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है, जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है, जो बीजांड को अंडाशय से जोड़ता है। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आप जरा देखें तो ये बीजांड वृंत हो गया। अब चलते हैं हाइलम क्या होता है बच्चे। ये बीजांड जो है, बीजांड वृंत जो है, इस बीजांड के साथ कहीं ना कहीं से तो जुड़ेगा। ये जुड़ता किस भाग से है, इस भाग से, और इसी भाग को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा किसके बारे में, तो आपने सीखा हाइलम के बारे में, हाइलम के बारे में। तो क्या आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग जो सॉरी यहां पे आप ऐसा लिखेंगे, बीजांड का वह भाग, बीजांड का वह भाग, वह भाग जहां से बीजांड वृंत, जहां से बीजांड वृंत, जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे ही हाइलम कहते हैं, उसे ही हाइलम कहते हैं, उसे ही हाइलम कहते हैं। तो बच्चे एक बार रिवाइज करिए, बीजांड की सुरक्षात्मक आवरण क्या कहलाया, अध्यावरण। अध्यावरण कितने परतों के होते हैं, एक या दो। बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, जिसके कारण एक छोटा छिद्र होता है। बीजांड द्वार का विपरीत भाग क्या कहलाता है, निभाग। बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी, बीजांड वृंत। और हाइलम क्या होता है, बीजांड वृंत बीजांड के साथ जहां पे जुड़ता है उसी का नाम देते हैं हाइलम। तो बच्चे आज हमने एक बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया, जो क्वेश्चन क्या था, लघु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। इसे VVI इम्पोर्टेंट माने, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बच्चे एक बार इसे पढ़ें, समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्लास में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।